हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग साइंस के बहुत सारे इसमें वन लाइनर फैक्ट देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस या फिर टैट सुपर टैट जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आते हैं ये क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो महान वैज्ञानिक है वो उनके द्वारा खोजी गई और उनका क्या क्या योगदान है, क्या क्या चीज़ उसने खोज की है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी सबसे पहले। पृथ्वी सूरज की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, ये खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। पता होगा आपने, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उसके बाद गति के 3 नियम किसने दिए थे? ये भी न्यूटन ने दिए थे। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो फैराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो दिया था वो फैराडे ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? कूलाम ने। क्वांटम सिद्धांत जो है वो प्लैंक ने दिया था। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत आप जानते होंगे, क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत लेमेत्रे ने दिया था। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत लेमेत्रे ने दिया था। वस्तु के तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत जाना जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत वस्तु के तैरने का सिद्धांत जाना जाता है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध किसने दिया था? ओम ने दिया था। ठीक है। और फिर प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत जो है यंग ने दिया था। प्रकाश के जो व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? यंग ने दिया था। गामा किरणों की खोज विलार्ड ने की थी। गामा किरणों की खोज किसने की थी? विलार्ड ने। एक्सरे खोज करता तो रॉन्जन थे। ठीक है, रॉन्जन ने की थी एक्स किरणों की खोज। और दृश्य प्रकाश का न्यूटन ने दिया था। ठीक है, दृश्य प्रकाश या वर्ण प्रकाश किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, याद रखना ये वाला। और एक्सरे का तो पूछा जाता था, रॉन्जन ने की थी एक्सरे की खोज। और गामा किरणों की खोज ब्लाज्ड ने की थी। ठीक है, ब्लाज्ड ने। उसके बाद इधर देखते हैं कुछ, ये मात्रक हैं, एसआई मात्रक। एक सेकंड, कुछ मात्रक हैं महत्वपूर्ण हैं। एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, आपको पता होगा। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। और पदार्थ का एसआई मात्रक मोल। पदार्थ का क्या होता है? मोल। ठीक है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडला होता है। उसके बाद लेंस का डायोप्टर होता है, लेंस का जो मात्रक होता है। और ये सब एसआई यूनिट है, याद रखना, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट है ये दोस्तों। तो लेंस का क्या होता है? डायोप्टर होता है। फिर गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारे जो मात्रक निकलते हैं ये विमाओं से निकलते हैं। तो विमा जिसे पता होगा वो ये मात्रक सारे निकाल लेगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, याद रखना। वायुमंडल का दाब क्या होता है? बार होता है। वायुमंडल का दाब का मात्रक बार होता है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष क्या होता है? खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है खगोलीय दूरी का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। कार्य का जो होता है जूल होता है। वर्क इक्वल टू जूल उसका मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद आगे क्या है?
भौतिक घटनाएं एवं उनके कारण। कौन कौन सी ऐसी भौतिक घटनाएं हैं जो होती हैं, क्या कारण होता है, ठीक है, भौतिक घटनाएं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बलवाई 6 गुणा होता है, ठीक है, कम होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 होता है, यानी कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो बहुत कम होता है। तारों का टिमटिमाना, तो ये अपवर्तन के कारण तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। किसके? अपवर्तन के कारण। जल के तल पर बड़े सिक्के का ऊपर दिखना जो होता है वो अपवर्तन के कारण वो भी दिखाई देता है। जल में अगर हम कोई सिक्का डालते हैं वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। और तारे जो टिमटिमाते हैं उसका भी कारण क्या है? अपवर्तन ही है। तिरछी छड़ी का पानी में मुड़ी हुई दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अगर हम कोई छड़ी पानी में डालते हैं और फिर वो तिरछी दिखाई देती है, उसका भी कारण क्या है? अपवर्तन। समुद्र के जल का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है क्योंकि उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। उसके बाद जो है कि प्रकाश का वास्तविक केंद्र से गुजरना क्या कहलाता है? तो ये आपतन एवं प्रकीर्णन कोण 0 डिग्री होता है, ठीक है। आपतन एवं प्रकीर्णन कोण के बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है। प्रकाश का वक्रता केंद्र से गुजरना, ठीक है। सुबह शाम सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सुबह शाम सूर्य लाल दिखाई दे, प्रकीर्णन के कारण तो सुबह शाम जो सूर्य का लाल दिखता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी की सतह पर मिट्टी के तेल डालने पर रंगीन दिखाई देती है, तो उसका कारण होता है व्यतिकरण के कारण जो होता है। पानी की सतह मिट्टी का अगर हम तेल डाल दें तो वो रंगीन दिखाई देती है। इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, या परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या अपवर्तन या परावर्तन, ठीक है। इसके कारण इंद्रधनुष जो है वो बनता है। आगे क्या है कि हीरे का चमकना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा चमकता है। हीरे का चमकना किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद है प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। जो सफ़ेद प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बनता है, ये याद रखना। समतल दर्पण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि रोज़ाना उपयोग होने वाला आईना, सोलर कुकर या दर्पण। सोलर कुकर में जो दर्पण लगाया जाता है तो वो समतल दर्पण के उदाहरण हैं। अवतल दर्पण के कुछ उदाहरण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। टार्च जो है वो अवतल दर्पण का उदाहरण है। वाहनों की हेडलाइट जो है वो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। और जो दांतों के डॉक्टर, डेंटल वाले लोग उपयोग करते हैं शीशा, वो भी अवतल दर्पण का उदाहरण होता है, ठीक है। ये याद रखना, अवतल दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रोज़ाना जो डेली लाइफ में उपयोग होता है वो आईना जो होता है वो समतल दर्पण का होता है। और सोलर कुकर में जो होता है वो भी समतल दर्पण का होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण के कुछ उदाहरण हैं। वाहनों के पीछे के लिए प्रयोग किया जाने वाला शीशा जो होता है, ठीक है, वाहनों के पीछे के लिए देखने के लिए जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। सड़क पर लोगो लाइट में प्रयोग किया जाता है, वो भी उसका अवतल दर्पण का उदाहरण होता है। अवतल दर्पण का काम होता है कि पीछे से, आगे से बहुत सारे पीछे का देखना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। आगे हम देखते हैं याद रखने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो बिंदु हैं। याद रखने योग्य बिंदु की प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी जो एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जिसे एक वर्ष में तय किया जाता है। फिर आता है डायोप्टर, यानी कि डी क्या होता है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता डायोप्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता डायोप्टर कहलाती है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 273 केल्विन। जी यानी कि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और चंद्रमा पर जी का मान 1.6 मीटर प्रति स्क्वायर होता है, याद रखना। दोनों महत्वपूर्ण ये हैं कि जी का मान पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वहीं चंद्रमा पर जी का मान जो होता है 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे किरणों से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ठीक है, किरणों से संबंधित कुछ तथ्य हैं। क्या है? परावैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा को में कैंसर होता है। ठीक है, स्किन कैंसर होता है। जो परावैंगनी किरणें हैं उसके प्रभाव से त्वचा में कैंसर होता है। एक्सरे के उपयोग से चिकित्सा हड्डी देखने के लिए किया जाता है। पता ही होगा एक्सरे का उपयोग किस लिए होता है, मतलब हड्डी उड्डी का टूट फूट जांच करने के लिए एक्सरे का उपयोग होता है। उसके बाद क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ उदाहरण हैं। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जलता हुआ उपला जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलते हुए जो उपले होते हैं उसे रासायनिक ऊर्जा में, केमिकली ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, एक हीट में चेंज कर देता है। बैटरी जो होती है वो केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बैटरी याद रखना, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। फिर पवन चक्की जो होती है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को गति ऊर्जा में चेंज कर देती है। पवन की चक्की यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर देती है। उसके बाद क्या है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, याद रखना। ठीक है, विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कार्य करती है। उसके बाद डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत मोटर और डायनामो तो बिल्कुल रट लीजिए। विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनामो किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें, हीरे का चमकना पढ़ चुके हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। लेंस की क्षमता का मापन डायोप्टर में किया जाता है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यह खोज जो है गैलीलियो ने की थी, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक विज्ञान का लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं होता दोस्तों, बल्कि सत्य की खोज करना भी होता है। ये एक स्टेटमेंट है, तो इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण, जो जीव विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। बहुत अच्छे फैक्ट हैं, उसे आप अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जनक और खोजकर्ता के बारे में। महत्वपूर्ण जनक और खोजकर्ता। महत्वपूर्ण जनक, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान है उसके थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है पिता। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, बॉटनी के पिता को जो है थियोफ्रेस्ट कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान के चार्ल्स डार्विन, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक जो है वो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस हैं। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो विज्ञान के पिता एंटोनियो वॉन लीवेनहुक को कहा जाता है। एंटोन वॉन लीवेनहुक ये माइक्रो विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता लुईस पाश्चर, जीवाणु विज्ञान ने जिन्होंने टीके की खोज की थी। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र के जो हैं विलियम हार्बर को कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड के खोजकर्ता जो हैं या जनक जो हैं विलियम हार्बर, उन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र के कहा जाता है। उसके बाद कवक यानी कि कवक विज्ञान के पिता एंटोनियो वेरी को कहा जाता है। कवक विज्ञान के पिता किसे? कवक विज्ञान के पिता एंटोनी वोरी को कहा जाता है। उसके बाद रक्त वर्गीकरण के जनक कार्ल जो है वो लैंजेस्टेनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रक्त के वर्गीकरण किसने किया? तो कार्ल लैंजेस्टेनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। जेनेटिक्स के पिता, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल के रूप में जाने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक थॉमस हंट मॉर्गन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक जो हैं थॉमस हंट मॉर्गन को जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के बीरबल साहनी को भारतीय पुरातत्व विज्ञान के पिता कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
उनके पिता जो कहा जाता है बीरबल साहनी को कहा जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जनक जो हैं पॉल वर्ग को कहा जाता है, किसे? पॉल वर्ग को, ठीक है। पॉल वर्ग को, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक पॉल वर्ग को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान के पिता जो हैं F.E. फियर को कहा जाता है, फिर को F.E. जिसे फ्रिस्टेस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये साइंस के जितने भी जनक हैं याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय शैवाल विज्ञान K.M. आयंगर के रूप में जाने जाते हैं। K.M. आयंगर। विटामिन की खोज जो है वो कैसमियर फंक ने की थी, खाली फंक भी आया था लिखा हुआ, ठीक है। विटामिन की खोज जो है वो कैसमियर फंक ने की थी और खाली क्वेश्चन में फंक भी लिखा हुआ आता है। इंसुलिन के खोजकर्ता जो है वो फ्रेडरिक वेटिंग है। कौन है? फ्रेडरिक वेटिंग। तो इंसुलेशन के जो इंसुलिन है उसके खोजकर्ता का नाम है जो क्या है? फ्रेडरिक वेटिंग। आरएनए की खोज जो है वो रिचर्ड एल मिलर ने की थी, रिचर्ड एल मिलर ने, ठीक है। आरएनए के जो खोजकर्ता हैं वो रिचर्ड एल मिलर हैं। होम्योपैथी के संस्थापक जो हैं वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी थी जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। याद रखना डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना दी थी जेम्स वाटसन और क्रिक ने दी थी। बैक्टीरिया की खोज जो थी एंटोन वॉन लीवोनहुक ने की थी, बैक्टीरिया की खोज एंटोन वॉन लीवोनहुक ने की थी, याद रखना। उसके बाद में क्या है कि हृदय प्रत्यारोपण के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को कहा जाता है, ठीक है। हृदय प्रत्यारोपण के जो जनक हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने द्वारा की गई थी और अमीबा की खोज जो है वो A.R. लोसनॉफ ने की थी। लोसनॉफ, अमीबा की खोज जो है वो A.R. लोसनॉफ ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी, इसे कोलिकर, ठीक है। कोलिकर ने नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में कोलिकर कहा जाता है लेकिन कोलिकर ने नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो थी रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड ने की थी, राइबोसोम की। तो याद रखना राइबोसोम के जो खोजकर्ता हैं वो जॉर्ज पैलेड है। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज पैलेड। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता जो हैं वो आइड्रेंग सिमर हैं, ठीक है, आइड्रेंग सिमर। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इन्हें याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं अध्ययन की गई बहुत सारी बायोलॉजी की जो कुछ शाखाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शाखा है। तो ब्रांच क्या है? एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, कीटों के अध्ययन को। डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, त्वचा के अध्ययन को जाता है। हेमेटोलॉजी जो है रक्त एवं रक्त संबंधित रोग अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त से जो भी उससे रोग संबंधित होते हैं उन्हें हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मैमोलॉजी जो है स्तनधारियों का अध्ययन क्या जाता है? मैमोलॉजी कहा जाता है। मैमोलॉजी क्या है? स्तनधारियों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्नियोलॉजी होता है पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, पक्षी जो अध्ययन किए जाते हैं ऑर्नियोलॉजी। और रेडियोलॉजी क्या होता है? विकर्ण का अध्ययन किया जाता है, रेडियोलॉजी में विकर्ण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या है कि टैक्सोनॉमी जीवों के नामकरण जो पद्धति होती है, नामकरण और वर्गीकरण या उनका अध्ययन करना, उसे टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फिनोलॉजी जो होता है जैविक घटनाओं का अध्ययन जो होता है फिनोलॉजी के आधार पर होता है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का स्टडी जो होती है, कोशिका की स्टडी करना साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन किया जाता है तो उसे एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। हर्मेटोलॉजी क्या होता है? सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है हर्मेटोलॉजी में, ठीक है। फिर एथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है आपको। भारत सरकार के कुछ लक्ष्य हैं। लक्ष्य क्या हैं कि लिफेंटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन लक्ष्य रखा गया 2047 तक, पूछ लेता है क्वेश्चन साइंस से जुड़े हुए कि लिफेंटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक है। एनीमिया मुक्त भारत का भी लक्ष्य 2047 तक है। एनीमिया जो एनीमिया से मुक्त कर दिया जाएगा 2047 तक, ये लक्ष्य रखा गया है। कुछ वर्गीकरण है जंतुओं के वर्गीकरण। किंगडम देखते हैं। जो घोंगा जो है या घोंचा जिसे कहते हैं वो मोलस्का जगत के अंतर्गत आता है, मोलस्का फाइलम के अंतर्गत। केंचुआ जो है वो एनलिडा के अंतर्गत आता है, केंचुआ एनलिडा के अंतर्गत।
और सैलामेंडर जो होते हैं वो उभयचर होते हैं, जैसे एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है सैलामेंडर को। हाइड्रा जो होते हैं सिलेंट्रेटा जगत में आते हैं। सिलेंट्रेटा में कौन आते हैं? हाइड्रा। साइको स्टोमा जो होते हैं वो कशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लो स्टोमा जो होते हैं वो कशेरुकी होते हैं। बिच्छू आर्थ्रोपोडा जगत में आता है। और ऑक्टोपस जो होता है मोलस्का में आता है, याद रखना, ठीक है। ऑक्टोपस जो होता है वो मोलस्का जगत में आता है। तोता जो होता है वो एबीज में आता है, इसे पक्षी कहे जाते हैं एबीज में। तोता जो होता है एबीज में। अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ जगत में आता है। अमीबा प्रोटोजोआ जगत में आता है। उसके बाद प्राणी जगत से संबंधित कुछ फैक्ट हैं प्राणी जगत से, कि केचुआ में 5 कृत्रिम हृदय होते हैं। याद रखना, ये फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा था। केचुआ में जो होते हैं वो 5 कृमीय हृदय होते हैं, यानी 5 चैम्बर में हृदय विभाजित होता है। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। वहीं मधुमक्खी में 5 आँखें होती हैं। मधुमक्खी की जो है 5 आँखें होती हैं। बिच्छू की 6 से 12 आँखें होती हैं। बिच्छू की कितनी? 6 से 12 आँखें होती हैं। फिर मेढक की मेढक जो है वो त्वचा के थ्रू श्वसन करता है। और जुगनू में ल्यूसीफेरन नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या होता है जिससे जुगनू चमकता है। ल्यूसीफेरन नाम का वर्णन पाया जाता है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में। 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है किसमें? मगरमच्छ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? टिड्डियों के कान उसके पेट के जो होते हैं भत्तों में होते हैं, ठीक है। टिड्डियों के जो कान होते हैं। केचुआ की त्वचा से शोषण, केचुआ जो होता है वो भी अपनी त्वचा से शोषण करता है। जोंक जो होता है वो भी त्वचा से शोषण करती है। तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा से शोषण करता है? केचुआ, जोंक, ठीक है, और फ्रॉग। मछली गिल्स से शोषण करती है, गिल्स से। कॉकरोच जो ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया श्वसन नली से शोषण करता है। कॉकरोच ट्रैकिया से करता है। मेढक त्वचा से शोषण करता है। और ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस है। गाजर घास का सामान्य नाम जो होता है वो पॉन्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। पॉन्थेनियम हिस्टेरोफोरस। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका। गाजर का लाल जो होता है वो लाइकोपिन के कारण गाजर लाल होती है। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद में बना है। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर भारत के फरीदाबाद में। आलू का हरा रंग जो होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। किसके? आलू में जो हरा रंग पाया जाता है सोलेनिन के कारण पाया जाता है। प्याज में गंध जो होती है वो सल्फर के कारण होती है, ठीक है। सल्फर के कारण प्याज में गंध होती है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग जो होता है वो कैप्सिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो कैसीन के कारण होता है, प्रोटीन होती है। दूध में एक पीली प्रोटीन पाई जाती है जो कैरोटीन के नाम से पाई जाती है। लहसुन एवं प्याज में उपस्थित यौगिक जो होते हैं वो एलिसन होते हैं। एलिसन की वजह से गंध होता है। लहसुन और प्याज में जो एक यौगिक पाया जाता है वो एलिसन पाया जाता है, जिससे क्या होता है? गंध उससे होती है, ठीक है। उसके बाद विश्व के सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होती है वो जाइलम कोशिका होती है। सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो क्या है? बुल्फिया है, बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प जो है वो बुल्फिया का पुष्प पाया जाता है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया का पुष्प पाया जाता है। सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रेफ्लेसिया का पाया जाता है, रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा स्तनधारी जो होता है ब्लू व्हेल सबसे बड़ी स्तनधारी है, ठीक है। एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी जिसे चमगादड़ कहा जाता है। चमगादड़ एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है। सबसे छोटा पक्षी जो है वो हिमिंग बर्ड है। हिमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है। सबसे लंबी आयु वाला जीव जो है वो कछुआ है। कछुआ की सबसे लंबी आयु होती है। सबसे बड़ी मधुमक्खी जायंट्स मधुमक्खी है। सबसे बड़ी जो मधुमक्खी है वो जायंट मधुमक्खी। सबसे बड़ी जीवित छिपकली जो होती है वो कोमोडो ड्रैगन सबसे बड़ी जीवित छिपकली है, कोमोडो ड्रैगन। फिर मानव शरीर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। मानव शरीर से संबंधित क्या है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सेरेब्रम होती है, जिसे स्नायु कोशिका के नाम से भी जानते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सेरेब्रम होती है, जिसे स्नायु कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु होती है, जो केवल महिलाओं में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है
वो अंडाणु होती है जो केवल महिलाओं में पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की होती है, न्यूरॉन, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी अस्थि जो होती है फीमर होती है, जांघ की हड्डी। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, ठीक है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपेज होती है, कान की हड्डी। और त्वचा की बाहरी परत जो होती है जो एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की जो बाहरी परत होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वो जीभ की होती है, मजबूत मांसपेशी। सबसे मजबूत मसल्स जो होती है वो जीभ की होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की होती है। ये एक कोट है दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो सच में आपके जज्बे को सलाम है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, तो सफलता भी दूर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। लाइकोपेन श्वसन, ये कुछ फैक्ट हैं, दोबारा दोहराए गए हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।